कुरान मजीद में फिजिकल फिनोमेना का जो तज़किरा हुआ है उनको सही तौर पर समझा नहीं जा सकता था। Intensive studies of the Quran and Hadith in the last 4 years have revealed a system for classifying human embryos. ये कुरान साइंस की किताब है, कुदरत की निशानियां बयान की गई हैं। जो दर हकीकत यही है वो जज्बा जो कुरान ने पैदा किया कि तवहुमात को छोड़कर इल्म की पैरवी करो, इल्म या वही का इल्म और या फिर इल्म साइंस का इल्म। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो आपको न सिर्फ हैरत में डालेगा बल्कि आपके ईमान को मजीद मजबूत बना देगा। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह की किताब कुरान में ऐसे साइंसी हकायक मौजूद हैं जो आज की जदीद साइंस ने सदियों बाद डिस्कवर किए हैं? आज हम कुरान पाक की चंद ऐसी आयात पर गौर करेंगे जो कायनात, जमीन और इंसानी जिस्म के बारे में हैरत अंगेज साइंसी हकायक बयान करती हैं। ये वो हकायक हैं जो आज से 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए जानना नामुमकिन था, लेकिन कुरान ने इन्हें वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया। तो चलें इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने आसमान को अपनी कुदरत से बनाया है और बेशक हम इसे वुसअत दे रहे हैं। ये आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि कायनात मुसलसल फैल रही है। ये वो हकीकत है जिसे 1929 में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने डिस्कवर किया था। उससे पहले इंसान ये समझता था कि कायनात स्टैटिक है, लेकिन कुरान ने सदियों पहले ही इस राज को बयान कर दिया था। और सिर्फ यही नहीं, कुरान में ये भी बताया गया है कि कायनात का एक कॉमन ओरिजिन था। अल्लाह फरमाता है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा कर दिया। ये आयत बिग बैंग थ्योरी की तरफ इशारा करती है, जो जदीद साइंस की सबसे अहम दरियाफ्तों में से एक है। क्या ये सरप्राइजिंग नहीं कि कुरान पाक ने ये बात 1400 साल पहले बयान कर दी थी? सूरह अंबिया की आयत 33 में अल्लाह फरमाता है, वहुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, और वही है जिसने रात और दिन को बनाया और सूरज और चांद को सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। यहाँ कुरान पाक ने यस्बहून का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है तैरना या गर्दिश करना। ये लफ्ज इस बात की तरफ इशारा करता है कि सूरज, चांद और जमीन सब अपने अपने मिदार में गर्दिश कर रहे हैं। आज हम जानते हैं कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज अपने महवर पर घूमता है, और ये सब मिल्की वे गैलेक्सी के मरकज के गिर्द भी गर्दिश कर रहे हैं। ये बात 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए जानना मुमकिन नहीं थी। इसी तरह कुरान की सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 5 में अल्लाह फरमाता है, युकव्विरुल लैला अलन नहार व युकव्विरुन नहार अलल लैल। मतलब ये कि वो रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। यहाँ युकव्विर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है लपेटना या गोलाई देना। ये लफ्ज इस बात की तरफ इशारा करता है कि रात और दिन का चक्कर जमीन की राउंड शेप की वजह से है। कदीम जमाने में बहुत से लोग ये समझते थे कि जमीन फ्लैट है, लेकिन कुरान पाक ने सदियों पहले ही जमीन के राउंड होने की तरफ इशारा कर दिया था। कुरान में एक और जगह अल्लाह फरमाता है, वल जिबाला औतादन, और पहाड़ों को मीखों की तरह गाड़ दिया। ये आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि पहाड़ों की जड़ें जमीन के अंदर तक होती हैं, बिल्कुल किसी खीमे की मीख की तरह। जदीद साइंस ने भी ये डिस्कवर किया है कि पहाड़ों की जड़ें जमीन की परतों में गहराई तक फैली होती हैं और ये जमीन को स्टेबल रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बात 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए जानना मुमकिन थी? इसी तरह कुरान की सूरह क़ियामह में अल्लाह फरमाता है, बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। हाँ, हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी उंगलियों के पूरों को दुरुस्त कर दें। ये आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि अल्लाह ताला क़ियामत के दिन इंसान को दोबारा उसकी उंगलियों के निशानात तक के साथ पैदा करेगा। आज हम जानते हैं कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, लेकिन 1400 साल पहले ये बात अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता था। क्या आप जानते हैं कि कुरान ने 1400 साल पहले ही इंसान के चांद पर पहुंच जाने का इशारा दे दिया था? सूरह कमर की एक आयत के मुताबिक वक्त करीब आ चुका और चांद टुकड़े हो गया। ये आयत अगरचे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के चांद 2 टुकड़े करने वाले मौजज़े का जिक्र कर रही है, लेकिन साथ साथ क़ियामत से पहले चांद के दोबारा टुकड़े होने का भी इंदियाह दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान की हर आयत के बहुत से मतलब हो सकते हैं, और ऐसे में कुरान का ये लफ्ज शक यानी टुकड़े होना कुरान में दूसरे मकामात पर जमीन के खोदे जाने के मानी में आया है,
लिहाजा कुरान को समझने वाले लोग एक तफसीर के मुताबिक इस शकुल कमर को चांद की मिट्टी खोदे जाने की तरफ इशारा समझ रहे हैं, क्योंकि जब नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पर गया तो वो चांद की तह में खुदाई करके चांद से 22 किलो मिट्टी जमीन पर लाया था। अगर आप गौर करें तो कुरान की इस आयत के बाद कुरान में 1389 आयत आती हैं और हैरत अंगेज तौर पर इंसान ने चांद पर अपना पहला कदम 1389 हिजरी यानी 1969 में ही रखा। याद रहे कि मुसलमान अकीदे के मुताबिक कुरान की आयत की तरतीब अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हुई है, और ऐसे में ये हैरत अंगेज बात कुरान के मौजज़ात में से एक मौजज़ा मालूम होता है। एक और आयत में अल्लाह चांद की ही कसम खाकर हम इंसानों को यकीन दिलाता है कि तुम यकीनन तबक दर तबक जरूर सवारी करते हुए जाओगे। अब चूंकि ये आयत चांद से मुताल्लिक सूरा में आई है, लिहाजा इसे भी कुरान की तरफ से चांद सर करने की प्रेडिक्शन समझा जा रहा है। माइक्रोस्कोपिक की इजाद के बाद आज साइंस ये बात साबित करती है कि हर लिविंग थिंग के सेल का 90% हिस्सा पानी से बना है, लेकिन कुरान ने ये बात 1400 साल पहले ही कह दी थी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वजालना मिनल माई कुल्ल शाइन हय्यन अफला युमिनून, हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया, फिर तुम ईमान क्यों नहीं लाते। इसी तरह लोहा इस जमीन की पैदावार नहीं है, ये बाहर से लाया गया है। साइंस इस बात को अब साबित कर रही है कि हजारों साल पहले खला से एक मीटियोराइट जमीन पर मारा गया था, जिससे जमीन पर लोहा फैल गया। अल्लाह ने कुरान में ये बात इस तरह बताई है कि वंज़लनल हदीद फीही बअसुन शदीद, हमने लोहा लोगों के फायदे के लिए उतारा जिसमें बड़ा ही जोर है। साइंस इस बात को साबित कर रही है कि आसमान हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। सूरज की ऐसी शुआएं जो जमीन के लिए नुकसानदेह हैं, आसमान पर मौजूद लेयर ऐसी नुकसानदेह शुआओं को रोक लेती है। जबकि कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफूज़न वहुम अन आयातिहा मुअरिदून, और हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया और वो आसमान की निशानियों से मुंह मोड़ने वाले हैं। ये पहाड़ जमीन को एक जगह जमाए हुए हैं, अगर ये ना हो तो जमीन इधर उधर डोलने लगे। इसकी जड़ें जमीन में हमारी सोच से ज्यादा गहरी हैं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अलम नजअलिल अर्द मिहादन वल जिबाल औतादा, क्या ये वाकया नहीं कि हमने जमीन को फर्श बनाया और पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया। आजकल एक ऐसी जदीद साइंसी मशीन बनाई गई है जो किसी भी इंसान के जुहूड को पकड़ने की सलाहियत रखती है, क्योंकि ये बात साबित हो चुकी है कि जब कोई भी इंसान जुहूड बोलता है तो उसकी पेशानी की तरफ दिमाग में एक मूवमेंट होती है और एक लोब बनता है। ये बात कुरान में इस तरह बताई गई है कि कल्ला लइन लम यंतहि लनस्फअन बिन्नासियति नासियतिन कादिबतिन खातिया, अगर वो बाज ना आया तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे। वो पेशानी जो झूठी और सख्त खताकार है। दर्द महसूस करने की सलाहियत हमारी पूरी जिल्द में होती है। ये बात 19वीं सदी में साइंस ने साबित की। इससे पहले साइंस कहती थी कि दर्द दिमाग के जरिए महसूस किया जाता है। अब ये थियरी गलत साबित हो गई है, जबकि कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारन कुल्लमा नضجت जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गयरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा। जब उनके बदन की खाल गल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो खूब अजाब का मजा चुखें। बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। इस आयत से ये साबित होता है कि दर्द का ताल्लुक दिमाग से ज्यादा खाल से है। दोस्तों, चाइना और पेरू में एक खास किस्म के कलरफुल पहाड़ पाए जाते हैं जिन्हें रेनबो माउंटेन्स कहा जाता है। कुरान में इन यूनिक पहाड़ों का भी जिक्र किया गया है। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअन फखरजना बिही थमरातिन मुख्तलिफन अलवानुहा व मिनल जिबाल जुददुन बीदुन व हुम्रुन मुख्तलिफुन अलवानुहा व गराबीब सूद। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ही आसमान से पानी उतारता है, फिर हम उसके जरिए से फल निकालते हैं जिनके रंग मुख्तलिफ होते हैं, और पहाड़ों में मुख्तलिफ रंगतों के कुछ तो सफ़ेद और कुछ सुर्ख और बहुत सियाह भी हैं। सरप्राइजिंग बात यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब अरबिस्तान में रहते थे जहां किसी को भी उन पहाड़ों का इल्म नहीं था और न ही वहां कहीं ऐसे पहाड़ मौजूद थे। सो ये बात उस वक्त खुदा के अलावा कोई बता नहीं सकता था। समंदर की लहरें तकरीबन सबने ही देख रखी हैं,
लेकिन क्या आप जानते हैं कि समंदर के अंदर भी लहरें मौजूद होती हैं जिन्हें इंटरनल वेव्स कहा जाता है। जब समंदर का पानी एक लेयर में हरकत करता है तो एक डिस्टरबेंस पैदा होती है और यही रीजन है जिसकी वजह से समंदर में वेव्स बनती हैं। ये बात 1893 में डिस्कवर हुई थी, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही इस बारे में आगाह कर दिया था। कुरान की आयत यूं बयान करती है, या जैसे गहरे दरिया में अंधेरे हूं, इस पर एक लहर चढ़ आती है, इस पर एक और लहर है, इसके ऊपर बादल है, ऊपर तले बहुत से अंधेरे हैं। जब अपना हाथ निकाले तो उसे कुछ भी देख न सके, और जिसे अल्लाह ही ने नूर न दिया हो उसके लिए कहीं नूर नहीं है। कुरान में एक और जगह अल्लाह फरमाता है, वावहा रब्बुका इलन नहली अनि तखिज़े मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजर व मिम्मा यारिशून तुम्मा कुलिया मिन कुल्लि थमरात फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला। और तेरे रब ने शहद की मक्खी को हुक्म दिया कि पहाड़ों में और दरख्तों में और उन छत्तों में घर बनाए जो उसके लिए बनाते हैं। फिर हर किस्म के फलों से खा, फिर अपने रब की तजवीज़ करदा आसान राहों पर चल। उनके पेट से पीने की चीज निकलती है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं, उसमें लोगों के लिए शफा है, बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानी है जो सोचते हैं। इस जगह कुरान ने बताया है कि शहद में लोगों के लिए शिफा है, और इसी तरह अब साइंस भी ये मानती है कि शहद यानी हनी में एंटी बैक्टीरिया, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स पाए जाते हैं। यही वजह है साइंटिस्ट्स के मुताबिक शहद सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, और कुरान ने तो 1400 साल पहले ही इसमें शिफा होने का बता दिया था। अल्लाह ने खुद कुरान में इन तमाम साइंसी मुशाहिदात को अल्लाह की कुदरत की निशानियां करार दिया है। कुरान में वाज़ेह लिखा है, जमीन और आसमानों की पैदाइश में और दिन और रात के बारी बारी से आने में उन होशमंद लोगों के लिए बहुत निशानियां हैं जो उठते, बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमान और जमीन की बनावट में गौर करते हैं। वो बेअख्तियार बोल उठते हैं, परवरदिगार, ये सब कुछ तूने फजूल और बेमकसद नहीं बनाया है, तू पाक है इससे का अबस काम करे, बस ए रब हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। गरज इंसान को बार बार इस बात की दावत दी गई है कि वो इर्द गिर्द में पेश आने वाले वाक़ियात, हालात और तगय्युरात से बाखबर रहे और उन पर तफक्कुर और तदब्बुर करे।